मिथिला के लोग कैसे हैं? अयोध्या के लोग तो अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान कहते हैं यहाँ के जितने भी नर नारी हैं मुझे अति प्रिय हैं। अयोध्या के जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी वो अति प्रिय हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। लेकिन भगवती श्री जानकी जी का जन्म जिस मिथिला में हुआ, वहां के अबाल वृद्ध नर नारी कैसे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ के अबाल वृद्ध नर नारी सब क्या है? संत हैं। बालक भी है तो वो भी संत है, बूढ़ा तो है ही है संत, चाहे नारियां हो चाहे नर हो सब संत, सभी संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी हैं मिथिला के, जनकपुर के, वो सब संत हैं। संत का अर्थ होता है भद्र पुरुष। भद्र पुरुष का अर्थ होता है शिष्टाचार से युक्त व्यक्तित्व, जिसमें सत्य हो, विनम्रता हो, शीलता हो, मर्यादा हो, उसी को कहते हैं संत। ये सारे लक्षण जिसमें आ जाए वो संत है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई चंदन लगाए, बहुत लंबा चौड़ा कोई भेष बनाए, वस्त्र पहने, वही संत है। ये तो गुरु परंपरा का दिया हुआ भेष है। ये अखाड़े द्वारे की परंपरा है हमारी। ये गुरुदेव ने कहा इस बाना को धारण करना है, तो उनकी आज्ञा को हमने शिरोधारी कर लिया। लेकिन यदि मैंने संत स्वभाव स्वीकार नहीं किया तो ये बाना भी कलंकित है। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहो गो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना कि मैं केवल भेष से ही संत न रहूं, मैं उद्देश्य से भी संत बन जाऊं, बस ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहो गो। भगवान की कृपा जब होती है तभी संत स्वभाव आता है। संत बनना अलग बात है, संतत्व में एक स्वभाव की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना ये अलग बात है। संतत्व में यदि स्वभाव बहुत अच्छा है, संत जीवन में विनम्रता बहुत अच्छी है, संत जीवन में सरलता बहुत अच्छी है, याद रखना आपने भेष और उद्देश्य दोनों को ही गौरवान्वित कर दिया है। और केवल आपने भेष धारण किया लेकिन स्वभाव में साधुता नहीं है। जब स्वभाव में साधुता नहीं है, जीवन में संतत्व नहीं है, तो फिर भेष व्यर्थ है। भेष का प्रथम दृष्टिया तो प्रभाव पड़ेगा वही कि संत आए हैं, लेकिन जब समीप में व्यक्ति पहुंचेगा, थोड़ा घंटे 2 घंटे बिताएगा, तो अश्रद्धा लेके वापस चला जाएगा कि गए तो थे लेकिन मिला कुछ नहीं वहां। क्या बोले? पहली बात तो स्वभाव ही अच्छा नहीं है उनका, वो स्वभाव ही अच्छा नहीं है। साधु का जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा स्वभाव नहीं है। और कुछ मैंने उनके जीवन में देखा ही नहीं, ना तो सत्य देखा, ना सरलता देखी। तो अब क्या करें? बैठे रहे घंटे 2 घंटे लेकिन चले आए। इसका मतलब यह है कि भेष के प्रति अश्रद्धा हुई। वो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है आपने वो संतत्व स्वीकार नहीं किया, भेष स्वीकार किया। मिथिला के जितने भी नर नारी हैं, बच्चा भी अगर है तो वो भी विनम्र और सरल है। वो भी शब्द बोलता है तो इतनी विनम्रता झलकती है, इतनी सरलता, शब्दों में अमृतत्व का समावेश है। ऐसे शब्द बच्चे भी बोलते हैं, वो बहुत मधुर लगते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी उनकी, शिष्टाचार से युक्त वाणी। ये मिथिला के बच्चों की विशेषता। मिथिला के जो नर नारी हैं उनमें सब में संत स्वभाव है। आज भी मिथिला की परंपरा है, हम तो मिथिला में कथा कहे
और जहाँ जानकी जी का महल है, जो विशेष मंदिर है, जो मुख्य जानकी टेम्पल, जानकी महल कहते हैं जिसको, वहीं समीप में बिल्कुल उसी स्थान का सत्संग भवन है, उसमें मेरी 9 दिन की कथा हुई थी। तो वहां मैंने देखा 9 दिन रहकर कि वास्तव में कलिकाल है, लेकिन कलियुग का उतना ज्यादा प्रभाव वहां के नर नारियों पर नहीं है जितना आज विषाक्त वातावरण है। आज भी वो मर्यादा मेंटेन किए हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप मिथिला की गलियों में निकल जाइए, अगर मिथिलावासी की दृष्टि आप पर पड़ेगी तो हाथ जोड़ के कहेंगे जल पी लीजिए, थोड़ा सा जल ही ले लीजिए, इतना जरूर कहेंगे। उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो हाथ थोड़ा सा जल ले लीजिए। बताइए ये क्या है? ये संत स्वभाव नहीं है तो क्या है? आजकल कोई किसी की ओर देखना चाहता है, अपरिचित की ओर तो कोई देखना ही नहीं चाहता है, और देख भी लेता है तो कहता आगे बढ़ो, या क्यों खड़े हो, यहीं अड़े हो, यहीं खड़े हो, आगे बढ़ो। यही विचारधारा रहती, यही भाव, यही भाषा रहती है। नहीं, वहां की भाषा ये है कि अपरिचित है आप, लेकिन मिथिला की गलियों में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो ये नहीं कि संत हैं तो संत के सामने श्रद्धा, सामान्य है तब भी हाथ जोड़ के थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। ये आज वर्तमान में है, ये घोर कलिकाल। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्वयं जाके देखा है। अब आपको महाराज आप तो संत थे इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ लिए होंगे, नहीं, सामान्य लोगों ने रिपोर्ट आके दी जो मेरे साथ गए थे, वो भी गए मेरे अलावा घूमने गए। मैं हमेशा थोड़ी जाता था घूमने, लेकिन वो जाते थे, रोज जाते थे, प्रतिदिन। जो मेरे साथ सामान्य भक्त गए थे कथा सुनने के लिए, वो नित्य जाते थे दर्शन के लिए, घूमने के लिए, बाजार मार्केट में, वो सब रिपोर्ट देते थे महाराज। ऐसे लोग कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमको ना परिचित के हैं, ना हमको हमें जाने, ना हम उनको जाने, लेकिन जहाँ भी पहुँच जाए थोड़ा कुछ ले लीजिए, जलपान कर लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, फल खिलाने लगेंगे, मिष्ठान खिलाने लगेंगे बड़े चाव से। ये परंपरा मिथिला में आज भी है। इसका मतलब है उस भूमि में ऊर्जा है, उस मिट्टी में प्रेम है, वो प्रेम प्रकट हो जाता है। यदि कोई उस मिट्टी पर पहुंच जाता है तो उस मिट्टी में इतना प्रेम है कि सहज ही प्रेम दुनिया वालों को मिलने लगता है। ये मिथिला की भूमि की विशेषता है। आज उस मिथिला की भूमि पर जितने भी रह रहे हैं सब संत हैं। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। किसी ने कहा वो ठीक है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन संपत्ति तो अयोध्या में ज्यादा है, क्योंकि वहां रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं। संपत्ति अयोध्या में ज्यादा है। क्या है प्रमाण कि अयोध्या में ज्यादा संपत्ति है? अरे प्रमाण ही तो है, अवध राज सुर राज सिंहाही और दशरथ धन लख धनक लजाए। दशरथ जी के खजाने को देख करके कुबेर और इंद्र लज्जित हो जाता है। कुबेर और इंद्र जो है खजाना देख के लज्जित हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया अन्यथा मत लेना, हमारी बात का बुरा मत मानना, हम स्पष्ट कह रहे हैं, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। यहाँ तो दशरथ जी के खजाने को देख करके इंद्र लज्जित होता है अयोध्या में, लेकिन मिथिला में तो वहाँ के झाड़ू बहाड़ू लगाने वाले के खजाने को देख करके मोहित होता है। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। सुर नायक का अर्थ है इंद्र। झाड़ू लगाने वाला जो गांव का है महाराज जनक के है, अब इतना ही कहना पर्याप्त है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। झाड़ू बहाड़ू करने वाला जो गांव का सेवक है, वो सेवक की संपत्ति को देख करके इंद्र लज्जित हो गया कि महाराज दशरथ का यही खजाना तो नहीं है, जनक का यही खजाना तो नहीं है। महाराज जनक का शायद खजाना है ये, वो खजाना था झाड़ू लगाने वाले टहलुआ का। ये अयोध्या की स्थिति है। अब आप कल्पना करिए, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास कर रही हैं, वो किशोरी जी की दासी हैं, लेकिन श्री किशोरी जी जहाँ पर प्रकट हुई हैं, जहाँ जन्म लिया है, क्या कहना, वहाँ लक्ष्मी, वहाँ धन, वहाँ संपत्ति, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ को
ब्रह्म मिला और जनक को शक्ति मिली। जनक जी महाराज बेटी के रूप में प्राप्त करते हैं शक्ति को, तो एक संत कहता है कि नहीं, दोनों ही ब्रह्म हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अगर राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है तो सीता जी भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म दो रूपों में आया है, बेटी बन के आया है और बेटा बन के आया है। उसने दो रूप धारण किए हैं। जनक जी महाराज के यहाँ वो बेटी बन गया और दशरथ जी के यहाँ वो बेटा बन गया, लेकिन ब्रह्म एक ही है। बस इतना अंतर है कि उसने बेटी का रूप धारण कर लिया। तो जनक जी के यहाँ बेटी बनकर के क्यों आया? तो किसी ने कहा कि जनक जी के यहाँ बेटी नहीं थी, बेटा थे उनके यहाँ, बेटी नहीं थी। वहाँ बेटा तो थे, सीता जी के भाई हैं ना, सीता जी से बड़े भाई हैं, तो बेटा तो थे लेकिन बेटी नहीं थी। और दशरथ जी के यहाँ बेटा नहीं था लेकिन बेटी थी शांता। यद्यपि वो रोमपाद जी की बेटी है, अंग देश के राजा रोमपाद जी थे, उनकी बेटी को गोद ले लिया था। दशरथ जी के पहले ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। लेकिन रोमपाद जी उनके मित्र हैं महाराज दशरथ के, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण आता है। तो अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को महाराज दशरथ ने गोद ले लिया। कहे मुझे बेटी दे दो। देखो लोग बेटा गोद लेते हैं, लेकिन महाराज दशरथ ने बेटी गोद ली है। आजकल बेटियों को कौन गोद लेता है भाई? बेटी गोद ली महाराज दशरथ ने, कहा मुझे दे दो ये बेटी। उसका नाम शांता था। भगवान राम की बड़ी बहन का नाम है शांता, जो श्रृंगी ऋषि के साथ विवाही हुई। श्रृंगी ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था शांता जी का। भगवान राम की बड़ी बहन है, लेकिन वस्तुतः सत्य तो यह है कि वो रोमपाद जी की बेटी है, अंग देश के राजा है। तो महाराज श्री दशरथ के पास है बेटी, बेटा नहीं है। और जनक के पास है बेटे, बेटी नहीं है। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्म बेटा बन के आया, लेकिन अपने साथ में 3 सहयोगियों को लेके आया। ब्रह्म भरत जी को लेके आए, प्रभु राम, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को। लेकिन ब्रह्म वही है जो बेटी बन के गया, बेटी बन के प्रकट हुआ है, ब्रह्म वही है। तो देखिए बराबरी का काम चल रहा है। कहा वहां 4 बेटे हैं तो यहाँ वही ब्रह्म बेटी बन के कहता हम भी 3 बहनों को साथ में लाएंगे। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 ही है। नहीं, बहनें 3 हो सकती थी, बहनें 5 हो सकती थी। ये संख्या क्या है कि यहाँ 4 पुत्र, वहाँ 4 पुत्रियाँ, यहाँ 4 बेटे, वहाँ 4 बेटियाँ। बताइए सामंजस्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, पूरा पूरा बन रहा है। 4 बहनें किशोरी जी के शहर, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये 4 बहनें हैं। प्रभु राम, स्वयं श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। यहाँ 4 राजकुमार हैं, वहाँ 4 राजकुमारियाँ हैं। यहाँ 4 राजकुमारों का नेतृत्व महाराज दशरथ कर रहे हैं, वहाँ 4 राजकुमारियों का नेतृत्व महाराज श्री जनक कर रहे हैं। ये अवध है और वो मिथिला है। इसको अवधपुर कहते हैं तो वहाँ उसको जनकपुर कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं? और सुन लीजिए, यहाँ सरजू नदी है तो वहाँ कमला नदी है। दोनों में नदियां हैं, जनकपुर में भी नदी और अयोध्या में भी नदी, और दोनों ही पवित्र नदियां हैं। यहाँ सरजू नदी, वहाँ कमला नदी। और बढ़िया विचित्र बात, वहाँ के राज पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं और यहाँ के राज पुरोहित श्री शतानंद जी महाराज हैं। दोनों ही श्रेष्ठ महात्मा हैं। शतानंद जी भी उच्च कोटि के संत हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज का तो कहना ही क्या। बोलो भाई, यानी राज पुरोहित साधारण नहीं है, न जनक के न दशरथ के। यहाँ शतानंद जी महाराज हैं जनकपुर के, और वहाँ स्वयं श्री वशिष्ठ जी महाराज, ये कुल गुरु हैं, राजगुरु हैं, राज पुरोहित हैं। साधारण नहीं है मिथिला।
मिथिला को सामान्य मत समझना, अद्भुत नगरी है, बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। बोलिए संत भगवान की जय। विराज ये बड़े अलबेले महात्मा हैं चित्रकूट के, परिक्रमा में कीर्तन करते रहते हैं, खूब परिक्रमा करते हैं और लोगों को आनंद देते हैं, स्वयं नृत्य करते हैं और परिक्रमा वासियों को नृत्य कराते रहते हैं। इनकी बड़ी चर्चा है, लोग बाहर भी पूछते हैं इनके बारे में कि महाराज परिक्रमा में एक महात्मा ऐसे हैं आपके यहाँ जो नृत्य करते हुए परिक्रमा करते हुए। मैंने कहा है हमारी चर्चा बाहर बहुत होती है, लोग पूछते हैं। अच्छा है, होना चाहिए, तीर्थों में ऐसे संतों को होना चाहिए। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, मिथिला से संबंधित है। इधर सरजू नदी है अयोध्या में, मिथिला में कमला नदी है। यहां वशिष्ठ जी महाराज का अनुशासन कहां? अवधपुर में, और जनकपुर में सतानंद जी का अनुशासन। यहां दशरथ का शासन अवध में, मिथिला में जनक का शासन। प्यारे भगवान राम ऐसे नगर में प्रवेश कर रहे हैं जिस नगर में संत ही संत रहते हैं। पुर नर नारी सुभग सुई संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे नगर में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु। विश्वामित्र जी के साथ भगवान ने मिथिला में उद्धार तो अहिल्या जी का कल कर ही दिया था। अहिल्या उद्धार के बाद भगवान गंगा स्नान किए और गंगा स्नान करके फिर मिथिला में प्रवेश किए। अहिल्या उद्धार के बाद गंगा स्नान, क्या कोई कारण था, विशेष कारण था? हाँ, अहिल्या उद्धार के बाद गंगा स्नान के बाद फिर मिथिला प्रवेश। विश्वामित्र जी की शायद ये परंपरा ही है क्या? जब राम जी को लेने गए थे अयोध्या में विश्वामित्र जी महाराज, तो कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान किया था, तब गए भूप दरबार विश्वामित्र जी महाराज। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। यहाँ भी गंगा स्नान करके ही जनकपुर में प्रवेश किया है। आप कहो कमला नदी पास में कि गंगा नदी पास में? देखिए बक्सर के पास गंगा नदी है और जो विश्वामित्र जी का आश्रम है वो गंगा जी के तट पर है। तो आप कह सकते हो कि कमला नदी में स्नान करके प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन गंगा नदी में पहले स्नान किया। गंगा का प्रमाण है, रामचरितमानस की जो चौपाई है उससे पुष्टि हो रही है कि गंगा में स्नान किया। प्रमाण क्या है? गंगा में स्नान किया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, 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 गए जहाँ जग पावन गंगा। प्रमाण मिल गया कि गंगा के तट पर गए, गए जहाँ जग पावन गंगा। अहिल्या उद्धार के बाद सीधे गंगा जी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये गंगा का तट है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव गंगा के तट पर हम आ गए हैं, लेकिन गंगा का दर्शन ही मात्र नहीं, स्नान भी है। गंगा दर्शन ही नहीं, स्नान भी है।
स्नान करना चाहिए। हाँ कर लो ना स्नान, गंगा जी है, स्नान करो। अब भगवान राम जब गंगा जी में स्नान करने लगे, इसके पहले कहते हैं कि ऐसे स्नान नहीं करूंगा गंगा में। विश्वामित्र जी बोले फिर कैसे करोगे ये बताओ। पहले आप गंगा की महिमा बताएं क्या है। देखो भाई, गंगा की महिमा, आप गंगा की महिमा बताएं कि गंगा की महिमा क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप चित्रकूट आए, चित्रकूट में आप आए तो चित्रकूट की महिमा जरूर सुने। क्यों? जब तक आप महिमा नहीं समझ लेंगे चित्रकूट की, तो चित्रकूट के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा। और महिमा आपने सुन ली तो समर्पण हो जाएगा, हो जाएगा कि इतनी बड़ी महिमा। इसका मतलब है जिस तीर्थ में आप जाएं, उस तीर्थ की पहले महिमा को समझ लें कि यहाँ की महिमा क्या है, और वहाँ की महिमा जो उसकी मान्यता के अनुसार आप अपना कार्य करें। वहाँ जो वहाँ का सिस्टम हो, जो वहाँ का नियम हो, वहाँ की जो मर्यादा हो, उसका पालन करें आप, तब तीर्थ में जाना सार्थक है। आप नर्मदा जी में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन पहले महिमा तो समझ लो कि कितनी महिमा मंडित है। हमें स्नान तो करना है, लेकिन जो घाटों पर गंदगी है उसको पहले साफ करना है, तब स्नान करना है। हमें पहले श्रम करना है, इसके बाद स्नान करना है। ये नहीं कि वहाँ लोगों ने, कुछ अल्प बुद्धि वाले लोगों ने कूड़ा कचरा डाल दिया है और फिर हम भी गए तो हमने भी कुछ कूड़ा कचरा डाला, स्नान करके हर हर नर्मदे हर हर गंगे है, मंदाकिनी गंगे स्नान करके जो है और चले आए। नहीं नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि ये परम पावनी है, पतितों का उद्धार करने वाली है। अल्प बुद्धि के कारण लोगों ने यहाँ आसपास कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, हमें साफ करना चाहिए। मंदिर में जब पुजारी जाता है तो याद रखना, पहले नियम है कि पूरी सफाई होती है। हम लोग जब मंदिर को पटबंद करते हैं तो पहले पटबंद करने के बाद मंदिर की पूरी सफाई कर देते हैं। सफाई के बाद में फिर जब ठाकुर जी शयन कर जाते हैं, सफाई करके हम लोग चले आते हैं। जब फिर पुजारी जाता है, स्नान करके प्रवेश करता है, तो पहले वो देखता है कि कहीं गंदगी तो नहीं है। लेकिन प्यारे ठाकुर जी का भी जो कुछ शेष पड़ा रहता है, वहाँ फिर पुजारी उसको अपने हाथ से मर्यादा में साफ करता है। भाई ठाकुर जी का भी तो फूल पत्री आदि निकलता ही है ना, तो उस व्यवस्था को पुजारी समझता है और पूरी व्यवस्थित व्यवस्था को करता है अपनी आस्था। इसका मतलब है कि व्यवस्था को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, अपनी आस्था समर्पित कर रहे हैं। ये आस्था हमें पहले श्रम दान करना चाहिए, तब अर्थ दान करना चाहिए, तब द्रव्य दान करना चाहिए। पहले कौन सा दान करना चाहिए? श्रम दान। पहले श्रम दान करिए, आप तीर्थ में पहुंचते ही श्रम दान करिए। आप द्रव्य दान करें, चाहे गौ दान करें बाद में, चाहे स्वर्ण दान करें, चाहे अन्न दान करें, लेकिन सबसे पहले आप तीर्थ में जाएं, चाहे मंदाकिनी के तट पर जाएं, चाहे नर्मदा जी के तट पर जाएं, चाहे गंगा जी के तट पर जाएं, चाहे किसी मंदिर में जाएं, सबसे पहले श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान यदि आपने किया तो जितने बाद में दान करोगे सब सार्थक हो जाएंगे, और यदि आपने दान किया और श्रम दान नहीं किया तो सब दान व्यर्थ हो जाएंगे। ये मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूँ। श्रम दान जरूर करिए। तीर्थ को पवित्र रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है, स्वच्छता की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम सबको चाहिए कि मिलकर के तीर्थ को स्वच्छ बनाएं, पुनीत नदियों को स्वच्छ बनाएं, पवित्र सरोवर जितने भी हैं उनको श्रम के द्वारा साफ करें। ये हम सबका परम दायित्व है। इसलिए अपने भारत में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, पूरे विश्व में संदेश जा रहा है इसका। बोलो जा रहा है कि नहीं? पूरे विश्व में संदेश जा रहा है, हमारा भारत स्वच्छ हो। स्वच्छ कब होगा? जब हम श्रम करेंगे तब ना स्वच्छ होगा। माताएं बैठी हैं,
जब आप श्रम करोगी तभी तो घर स्वच्छ होगा। बिना आपके श्रम के कैसे घर स्वच्छ हो जाएगा? आपका घर है, आप स्वयं इसको स्वच्छ करिए। किसी नौकर नौकरानियों के ऊपर मत छोड़िए। वो साफ करेगा तो इधर कचरा का इधर कर देगा, इधर का उधर कर देगा और कहेगा हो गया था। ये तीर्थ हमारे हैं, ये नदियां हमारी हैं, ये पवित्र सरोवर हमारे हैं। हमारा दायित्व है कि हम स्वयं श्रम करेंगे और इनको साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। ये पहला दान है, श्रम दान। ये संदेश आप सबके तीर्थवासियों के लिए है और जो जहां रह रहे हैं उन सब के लिए, केवल तीर्थवासियों के लिए नहीं है। क्योंकि जहां पवित्र वातावरण हो जाएगा तो आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा, और घर को तीर्थ बनाना है तो पहले श्रम दान करें। आज मिथिला की स्वच्छता, निर्मलता बड़ी अद्भुत है। भगवान राम ने गंगा के तट पर पहुंचकर गंगा की महिमा को सुना, और सुनाया किसने गंगा की महिमा को? श्री विश्वामित्र जी महाराज ने। गाधी सुन सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुरसरी महआई। ये महिमा ही तो है, जही प्रकार सुरसरी में आई। यद्यपि भगवान के श्री चरण से गंगा निकली है। गंगा तो लख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के पद नख से गंगा निकली है। लेकिन लीला कर रहे हैं ना, नरलीला। तो नरलीला कर रहे हैं तो तुम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि महिमा सुनो। तीर्थ में जाओ, जिस तीर्थ में उसकी महिमा सुनो। सरोवर, पुनीत सरोवर के तट पे जाओ, उसकी महिमा सुनो। और घर में रहो तो ग्रंथों को पढ़ो। ग्रंथों में लिखा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लिखा है कि नहीं? माता पिता की सेवा करो। ग्रंथों को पढ़ो। घर में रहो तो पढ़ो, क्या दिक्कत की? रामायण ये सबसे सरल उपाय है। ये श्रीमद् भगवत गीता तो कठिन है, उसको पढ़ोगे सब नहीं पढ़ पाएंगे। उसका अर्थ तो समझ लेंगे, नीचे लिखा है, लेकिन संस्कृतज्ञ नहीं है तो श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य का वो ग्रंथ, लेकिन इतना सरल उपाय श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, अन्य पुराणों ने समर्थन दे करके श्री रामचरितमानस को समाज तक पहुंचा दिया है कि इसमें कर्म की भी व्याख्या है, इसमें भक्ति की भी व्याख्या है, इसमें वैराग्य की भी व्याख्या है। बोलो उपासना क्या शेष रह गया? सब कुछ इसमें है। पढ़िए आप। घर घर में रामायण होनी चाहिए, घर घर में रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। तो बोलो महिमा समझ में आ जाएगी कि किसकी कितनी महिमा है। पढ़ना चाहिए।